हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, मैं हूं वसीम उस्मान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। तो जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे अहम अवामिल पर जिनकी वजह से किसान भाइयों का मुनाफा बन जाता है नुकसान और किसान भाई फसलात से फ़ायदा हासिल करने की बजाय उठाते हैं नुकसान। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये चैनल आपको मुनाफा बख्श ज़राअत के गुर सिखाएगा और आप भी ज़राअत से बेहद मुनाफा कमाएंगे। तो जी दोस्तों, हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज हम आपको धान के पर हमला आवर होने वाले कीड़े और बीमारियों के बारे में बताएंगे कि कैसे इनकी पहचान की जाती है और इनको आसानी से कंट्रोल किया जाता है। मुकम्मल तफसील के लिए वीडियोस को मुकम्मल देखें ताकि वीडियो बनाने और देखने का मकसद मुकम्मल हो सके। तो जी दोस्तों, धान की फसल पर जो बीमारियां हमला आवर होती हैं इनमें पत्तों के भूरे धब्बे, पत्तों का जरासीमी झुलसाव, धान का भभका या ब्लास्ट, धान की बकायनी और तने की सरांड वगैरह शामिल हैं। तो हम इन बीमारियों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनकी पहचान क्या है, इनके फसलात पर क्या असरात नमूदार होते हैं और इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पत्तों के भूरे धब्बे। ये बीमारी एक फफूंदी की वजह से होती है और बासमती और मोटी इकसाम दोनों पर हमला आवर होती है। पोटाश की कमी वाले खेतों में इसका हमला ज़्यादा होता है। इस बीमारी का हमला पत्तों के अलावा दानों पर भी होता है। पत्तों पर छोटे छोटे गोल या बैज़वी निशान ज़ाहिर होते हैं जिनके किनारों का रंग भूरा और दरमियानी हिस्सा खाकस्तरी होता है। शदीद हमले की सूरत में धब्बों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और दानों पर हमले की सूरत में कदरे गोल और लंबूतरे स्याही माहिल भूरे निशान ज़ाहिर होते हैं। अगर आप फसल को दूर से देखें तो फसल झुलसी हुई नज़र आती है। इस बीमारी के इंसदाद के लिए हमें जो एहतियात इख्तियार करनी चाहिए, इनमें सबसे पहले बीमारी से पाक बीज इस्तेमाल करें। बीज को फफूंदी कुश जहर 2 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज लगाकर काश्त करें। नाइट्रोजन और फास्फोरस की खादों का मुतनासब मिकदार में इस्तेमाल करें और इसके अलावा फसल में पोटाश वाली खाद का इस्तेमाल लाजमन करें। शदीद हमले की सूरत में ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन ट्यूबुकोनाजोल, दोबारा मैं दोहराता हूँ, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस ट्यूबुकोनाजोल बाहिसाब 65 ग्राम या डाइफेनाकोनाजोल बाहिसाब 125 मिलीलीटर या सल्फर बाहिसाब 800 ग्राम फ़ी एकड़ स्प्रे करें। इसके बाद हम बात करते हैं पत्तों की जरासीमी झुलसाव। ये बीमारी फसल पर गोप के वक़्त नमूदार होती है और पत्ते की नोक और किनारों से शुरू होकर लंबाई और चौड़ाई में बढ़ती है और तंदुरुस्त हिस्सों में नीचे तक चली जाती है। पत्तों पर बीमारी की अलामात सफ़ेद नमदार धारी की शक्ल में ज़ाहिर होती हैं। बाद में पत्ते का बीमार हिस्सा सूख कर सफ़ेद हो जाता है और पत्ते ऊपर की तरफ लिपटना शुरू हो जाते हैं। शुरू में इसका हमला टुकड़ियों की शक्ल में होता है जो बाद में मुआफ़िक मौसमी हालात में बढ़ जाता है और पूरी फसल को अपनी लपेट में ले लेता है। अगर आप फसल को दूर से देखें तो फसल झुलसी हुई दिखाई देती है। बीमार पौधों पर दाने बहुत कम बनते हैं और इस वजह से किसानों की पैदावार में खतर खा नुकसान होता है। इसके इंसदाद के लिए हमें जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इनमें गैर मंजूर शुदा और ममनू इकसाम हरगिज़ काश्त ना करें। पनीरी की बर वक़्त मुंतकली करें और सिर्फ 25 तक 35 दिन की पनीरी इस्तेमाल करें ताकि कद लंबा होने की वजह से पनीरी ऊपर से काटने के बायस ज़ख्मी ना हो। नीज़ पनीरी उखाड़ने से एक दिन पहले पानी ज़रूर लगाएं ताकि जड़ें ना टूटें। बीमारी वाले खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाने दें ताकि बीमारी दूसरे खेतों में मुंतकिल ना हो सके। धान के खेतों में पानी की सतह 1 से 2 इंच से ज़्यादा ना होने दी जाए। बीमारी के जरासूमों के दौरान ज़िंदगी के तसलसल को तोड़ने और इसको मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए धान की जड़ी बूटियों को बर वक़्त कंट्रोल करें। धान के कीड़ों बिलखसूस पत्ता लपेट सुंडी का बर वक़्त मौसर तदारक करें। इब्तदाई मरहले पर ही बीमारी की पहचान करके बीमार पौधों और आस पास वाले चंद सेहतमंद पौधों को उखाड़ कर तलफ करें। पोटाश का इस्तेमाल बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। नाइट्रोजनी खाद को 3 बराबर इकसात में यानी ज़मीन की तैयारी और पनीरी की मुंतकली के
بالतरतीब 25 और 50 दिन बाद डालें। हमले की सूरत में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बाहिसाब 500 ग्राम या कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बाहिसाब 250 ग्राम या सल्फर 800 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करें। इसके बाद हम बात करते हैं भभका या ब्लास्ट के बारे में। ये बीमारी एक फफूंदी की वजह से होती है। बासमती इकसाम पर इसका हमला ज़्यादा होता है। इसका हमला पत्तों, गांठों, मूंजर की गर्दन और मूंजर पर होता है। मेरा ज़मीन वाले खेत जिसमें पानी खड़ा रखने की सलाहियत मौजूद नहीं, वहाँ इसका हमला शदीद होता है। पत्तों पर आँख की शक्ल जैसे निशान बन जाते हैं जो दोनों तरफ से नुकीले होते हैं। इनके किनारे गहरे भूरे और इनके दरमियानी हिस्सा मटियाले रंग का होता है। साजगार हालात में ये निशान बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं और पत्तों के बड़े हिस्से को खुशक कर देते हैं। मूंजर की गर्दन या मूंजरों पर हमले की सूरत में इसके गिर्द स्याही माहिल निशानात एक खला बना लेते हैं जिससे खुराक दानों में नहीं पहुंच सकती। दाने पूरे नहीं भर पाते। शदीद हमले की सूरत में दाने नहीं बनते। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बीमार बीज हरगिज़ काश्त ना करें। फसल पे छेती काश्त ना की जाए। कटाई के बाद मुतासरा फसल के मुड और पराली तलफ कर दें क्योंकि इनमें बीमारी के रेज़े स्पोर्स होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस वाली खादें मुनासिब मकदार में डालें। गोब की हालत से लेकर मूंजर निकलने के 2 हफ्ते बाद तक खेत को खुश्क ना होने दें। शदीद हमले की सूरत में एजॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनाकोलाजोल बाइसाब 200 मिलीलीटर या ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस ट्यूबोकोनाजोल बाहिसाब 65 ग्राम या डाइफेनाकोनाजोल बाहिसाब 125 मिलीलीटर या सल्फर 800 ग्राम फी एकड़ स्प्रे करें। इसके बाद हम बात करते हैं धान पर एक और बीमारी बकायनी की। ये बीमारी एक फफूंदी की वजह से वक़्फ़ पज़ीर होती है। मुतासरा पौधे सेहतमंद पौधों की निस्बत कद में लंबे, बारीक और पीले रंग के होते हैं। तने पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और तना वहाँ से गल सड़ जाता है। ये बीमारी मुतासरा बीज की काश्त से और पिछले साल के बीमारी ज़दा पराली और मुड खेत में मौजूद होने से फैलती है। शदीद मुतासर पौधे के पत्ते नीचे से शुरू होकर ऊपर तक सूख जाते हैं और पौधा मर जाता है। बाज़ औक़ात मुतासरा पौधे के चंद शगुफ़े मर जाते हैं और बाकी तनों पर सिट्टे निकल आते हैं, लेकिन इनमें दाने बहुत कम बनते हैं। चंद बीमार पौधे सारे खेत को आलूदा कर देते हैं जो अगले साल बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बीमारी वाले खेतों में क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाली अक़साम सुपर बासमती और शाहीन बासमती, एरी 6, KS 282, KSK 133 और नायाब एरी 9 काश्त करें। बीमार पौधों को उगाड़ कर ज़ाया करें। बीमारी वाले खेतों से बीज हरगिज़ ना लें। बकायनी से मुतासर नर्सरी खेत में मुंतकिल ना करें। बीज को सिफारिश करदा फफूंदी का जहर ज़रूर लगाएं क्योंकि बकायनी को कंट्रोल करने का ये मुअस्सर ज़रिया है और फसल के ऊपर स्प्रे करने के इस ज़मन में इतनी अफादियत ना है। इसके बाद बीमारी आती है तने की सरांड। इस बीमारी का सबब एक फफूंदी है जो मोटी और बासमती इकसाम दोनों पर हमलावर होती है। इस बीमारी की अलामत सट्टे निकलने के बाद ज़ाहिर होती है। बीमारी के जरासीम पानी की सतह पर तने की ऊपर वाली परत के साथ लग जाते हैं और स्याही माहिल बुरे निशान बना देते हैं। ऊपरी परत गल जाती है। बाद अज़ा ये बीमारी तने पर हमला आवर होती है। इस तरह तना गल जाता है और फसल गिर जाती है। शदीद हमले की सूरत में मूंजर पर ताने नहीं बनते और वो सफ़ेद नज़र आती है। अगर तने को मुतासर जगह से चीरा जाए तो अंदर बेशुमार स्याह रंग के छोटे छोटे बीमारी के समरी निशानात नज़र आते हैं। बीमारी के हमले के बायस पैदावार मुतासर होती है। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बीमारी वाले खेत में मौजूद धान के मुड़ तलफ कर दें ताकि इनमें मौजूद बीमारी के जरासीम तलफ हो जाएं। खेत में पानी ज़्यादा दिनों तक एक ही सतह पर खड़ा ना रखें। बीमारी से मुतासरा खेत का पानी दूसरे खेतों में ना जाने दें। लाभ की मुंतकली के 50 से 55 दिन बाद तरवत्तर का पानी लगाएं। ज़मीन की तैयारी के वक्त बीमारी के जरासीम पानी पर तैरकर खेत के कोने या किनारों में जमा हो जाते हैं। इन्हें वहाँ से तलफ करें। हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में धान की फसल पर होने वाले कीड़ों के हमले के बारे में बात करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।